Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our fourth exercise of vocabulary based blanks. So here your exercise is on your screen and the very first sentence is, will the HR be taking her previous experience into dash? Beta take into dash when he fixes her salary. बेटे, जब किसी व्यक्ति के पुरानी चीजों को, पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर कोई कदम उठाना हो तो वहां हम क्या कहते हैं? टेक इनटू अकाउंट। लेकिन अगर किसी की उम्र का लिहाज करना हो, टेक इनटू कंसिडरेशन। अब यहां आता है बेटा टेक इनटू पोजेशन। पोजेशन तो कब्जे में लेने वाली बात आ जाएगी, ये तो गलत हो गया। अकाउंट हो सकता है। माइंड, अगर अकाउंट ना होता तो दिमाग में रखने वाली बात आती, हो सकता है। सेल्समैनशिप बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्केल ना, हाँ, क्या ले आएंगे बेटा? टेक इनटू अकाउंट। इफ इट वॉजंट एन एक्सीडेंट, यदि कोई ये घटना दुर्घटना ना होती, ही मस्ट हैव डन इट ऑन डैश, तो उसने जरूर ये डैश किया होता, यानी डेलिबरेटली, विलिंगली, इंटेंशनली। अब यहाँ पर मिस्टेक आया तो बेटे बाय मिस्टेक होना चाहिए था, ऑन मिस्टेक थोड़ी ना। ऑन पर्पस हो सकता है, इसके सारे मीनिंग वही हैं, डेलिबरेटली, पर्पसली, पर्पसफुली। हिमसेल्फ गलत हो गया। फॉल्ट, बेटा एट फॉल्ट वाली सेंस आ जाती, गलत हो गया। इंटेंशन, इंटेंशन नहीं, इंटेंशनली होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? ये। मोस्ट ऑफ द थिंग्स टुडे आर मास प्रोड्यूस्ड। बेटे मास प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? when there is mass production with the help of machines, मशीनों का प्रयोग करते हुए हम किसी चीज के उत्पादन को बहुतायत में ले जाते हैं, वो क्या होता है? मास प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स टुडे आर मास प्रोड्यूस्ड रादर देन डैश। अब बेटे ये तो मशीनों से बनती हैं, बजाय किसके? हाथों से बनाए जाने के। अब बेटे वो क्या होती हैं? हैंडमेड चीजें होती हैं। अब वहां पर देखते हैं, हैंडमेड हो सकता है, बाय हैंड हो सकता है। सिंगल गलत हो गया। सिलेक्टेड, आहा। डिटेल्ड बिल्कुल नहीं बेटा। अब यहां पर रादर देन मेड बाय हैंड होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम किस पे जाएंगे बेटा? हैंडमेड। द लिफ्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज आर आउट ऑफ डैश ओवर एंड ओवर अगेन, यानी रिपीटेडली। ठीक है, कंसिस्टेंटली वो क्या देखने को मिलती है? हमेशा क्या देखने को मिलती है? खराब हुई पड़ी रहती हैं। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए था, ऑपरेटिंग तो गलत हो गया। ऑर्डर हो सकता है, वर्क हो सकता है, वर्किंग गलत हो गया, मूवमेंट गलत हो गया। बेटा जब कभी भी कोई चीज ऐसे काम नहीं करती उसको हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। और अगर कोई चीज कल चलते चलते खराब हो जाती है, हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेक डाउन। जैसे माई कार ब्रोक डाउन व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो चलते चलते खराब होना हो तो ब्रेक डाउन, और यहां पर क्या आ जाएगा? आउट ऑफ ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लीज लेट मी नो इफ एनी डिफिकल्टीज डैश देयर, टेक प्लेस देयर, हैपन देयर, अकर देयर, अराइज देयर, इफ यू फाइंड। अब फाइंड तो आ नहीं सकता, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज होना चाहिए था। अराइज देयर हो सकता है। ठीक है, कम टू योर वे हो सकता था। नंबर 2 पे सोचेंगे, इन दोनों को सोचे तो नंबर 1 पे अब ये आएगा। राइज नहीं होता, ये तो उदय होने के लिए आ जाएगा। हैपन हो सकता है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट दे रखा है तो हम किस पे जाएंगे? अराइज। आई एम अनेबल टू डैश टू हैव अ हॉलिडे अब्रॉड ऑन माई करंट सैलरी। बेटा वो अपनी असमर्थता के बारे में बता रहा है कि वो अब्रॉड में अपनी छुट्टियां अब डैश नहीं कर सकता। किस पे? अपनी करंट सैलरी पे, जो वर्तमान में उसको सैलरी मिल रही है वो इतनी नहीं है कि वो उसको का खर्च वहन कर सके। स्पेंड तो गलत हो जाएगा बेटा। थिंक ऑफ हैविंग होना चाहिए था, गलत हो गया। अफोर्ड हो सकता है, हेल्प टू हैव नहीं बेटा। स्पेयर नहीं बात बनेगी, क्या आ जाएगा? अफोर्ड। द सिस्टर्स आर ट्विंस एंड दे लुक वेरी डैश। बेटे सिमिलर, सेम, अलाइक, आइडेंटिकल, यूनिफॉर्म, सबका सेम मीनिंग है, सारे पर्यायवाची कहलाते हैं। लेकिन कोई भी दो शब्दों की बात करते हो, वे 100% एक दूसरे से मेल नहीं खाते, उनमें अंतर होता है। तो यहां पर
दे लुक वेरी अलाइक हो सकता है बेटा। सेम नंबर 2 पे आ सकता है, लाइक गलत हो जाएगा, लाइकली गलत हो जाएगा, आइडेंटिकल आ सकता है। लेकिन ये दोनों तो हम बाद में चुनेंगे, हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है बेटा? अलाइक। इट इज द फाइनल मैच बिटवीन अस एंड इट वुड बी वाइज टू डैश सीड्स वेल इन एडवांस। बेटे वेल इन एडवांस की बात की, अगर वहां जाकर हमें घेरनी होती तो ऑक्यूपाई लगा देते। अब तो बेटा पहले से अगर आपने उन्हें खरीद रखा है, उनकी रिजर्वेशन करा रखी है, तो बेटर है बेटा। तो इंगेज तो गलत हो जाएगा बेटा। बुक हो सकता है, बुक यानी रिजर्व। बाय बेटा खरीदने के लिए होता है ये भी, लेकिन आप उन सीटों को खरीदते नहीं हो, उनके लिए पे करके उन्हें आरक्षित करा लेते हो। तो ये थोड़ा सा, ये कुछ एक देशों में बोला जाता है बाय, लेकिन यहाँ नहीं। ऑक्यूपाई हो सकता था। प्रिजर्व बेटा ये तो संरक्षित रखने के लिए है, गलत हो गया। हम नंबर 1 पर किस पे आएंगे? बुक पे। ये नहीं होता तो ऑक्यूपाई पे आते, फिर क्या करना पड़ता? बाय करना पड़ता। बेटे हर जगह पर जब कभी भी बात की जाती है तो आपकी जो वोकेबलरी होती है, जो शब्द होते हैं, उनके अर्थ बदलते चले जाते हैं। अगला है बेटा, मोहन्स नॉट डैश ऑफ लर्निंग जापानीज जस्ट इन 6 months। मोहन इज नॉट पॉसिबल ऑफ लर्निंग, बेटा नहीं, गलत हो गया। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मोहन टू लर्न जापानीज, तो ये पॉसिबल हो सकता था। इंटरेस्टेड के साथ तो इन आना चाहिए था, नॉट इंटरेस्टेड इन। इंक्लाइंड टू आना चाहिए था, गलत हो गया। एबल टू होना चाहिए था, कैपेबल ऑफ। क्या आ जाएगा? कैपेबल ऑफ। देयर वॉज ए लार्ज ट्रैप बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा पिंजरा रखा था बेटा। एंड ग्लोरिया कुड नॉट डैश फॉलिंग ओवर इट, और ग्लोरिया रोक नहीं पाई अपने आप को उसके ऊपर गिरने से। प्रिवेंट आता तो प्रिवेंट हरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ओवर इट आना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। अवॉइड, अवॉइड, एंजॉय, फील लाइक, डिसलाइक, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटे जिनके बाद हमेशा जेरंड लगाया जाता है। तो अवॉइड फॉलिंग हो सकता है, वो नहीं टाल पाई, नहीं बच पाई। फेल टू फॉल, गलत हो गया। रजिस्ट टू, गलत हो गया। सेव हरसेल्फ आना चाहिए था, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? अवॉइड आ जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।